नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। और वीडियो है कि नासा भी 2 बार लैंडिंग नहीं करवा पाया मून पे, जैसे कि हमारी चंद्रयान 3 ने एक बार दोबारा वहां पे लैंडिंग करके और दोबारा मतलब अच्छी तरह से दोबारा लैंड कर गया है। तो चलिए दोस्तों, वही पे उसी के ऊपर वीडियो है, तो पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है। और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। कि एक जगह जहाँ पर वो लैंड किया, वहाँ से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। इस मामले पर खुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। उन्होंने तब बुनियाद रखी जब हमारे यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं, और हमारे यहाँ उस वक्त दहशत गर्दी के और जहादी तंजीमों की बुनियाद रखी गई। हमारे किसी लीडर ने कभी नहीं सोचा, जो उनके लीडर ने खुशकिस्मती थे उनके लिए सोचा। अब आप शर्म आएगी, हमें शर्म से डूब मरने का मकाम होगा। साइंस में देखते हैं कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। एक्सपेक्टेड एंड लैंडेड सेफली एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर अवे अगेन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कुछ दिनों बाद विक्रम लैंडर फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान के विक्रम लैंडर की एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है, विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों से ज्यादा काम किया है और हाफ एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है, कमांड मिलने पर विक्रम ने इंजनों को फायर किया। अनुमान के मुताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर उठाया और आगे 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड किया। इसरो ने चंद्रमा पर एक बार फिर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पर कहा है कि इस प्रक्रिया से भविष्य में सैंपल वापसी और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर आशाएं बढ़ी हैं। इससे पहले इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है और अब यह स्लीप मोड अवस्था में चला गया है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है। और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको इस वक्त दिखा रहा है। और हुआ कुछ यूँ है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया, और उस मिशन में हुआ कुछ यूँ है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि एक ट्वीट आया है इसरो की जानिब से, और उसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a HARP experiment. A HARP experiment और एक HARP experiment क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है वहाँ पर इस मिशन के थ्रू मून पर, वो क्या क्या है। लेकिन पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें वो सक्सेसफुल रहा है। और उसमें हुआ ये है कि विक्रम लैंडर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसने एक और अचीवमेंट है उसकी। और हाफ एक्सपेरिमेंट जो है वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि एक जगह जहाँ पर वो लैंड किया, वहाँ से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। और इसमें बताया गया है कि ऑन कमांड
On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 centimeter as expected and landed safely at a distance of 30 to 40 centimeter away again. यानी वो जो एक सॉफ्ट लैंडिंग थी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो है ये एक और लैंडिंग इसको कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये जो हॉप एक्सपेरिमेंट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो यकीनन आप जो है मुझे बता सकेंगे और कमेंट भी कर सकेंगे। ये भी मैं आपको बताऊं, आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका ये बताऊंगी कि इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। वो ये है जनाब कि ये जो दिस किक स्टार्ट फॉर फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस, सबसे बड़ा जो इसका कमाल अब ये जो है कि ये होने की बिना पर ये इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, एक और बड़ा कदम है। और वो ये है कि ये होने की बिना पर कि जब आपने हॉप एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया वो ये है कि इसके बाद फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस, और इसमें यह है कि ऑल सिस्टम्स परफॉर्म नॉमिनली एंड आर हेल्दी। और फिर उसके अलावा कुछ और टेक्निकल लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। क्या क्या हुआ है अब देखिए, ये इसको इसलिए पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है और वायरल हो रहा है कि एक तो था कि कामयाबी से चला गया वहाँ पर, कामयाबी से लैंड कर जाए, लॉन्च होने के बाद लैंड भी कर गया। उसके बाद क्या क्या डिटेक्ट किया अभी आपको बताती हूँ, वो सामने आ गया, ठीक है, जो कि उसके काम थे। लेकिन अब ये जो आप इसको फोर्थ कह लें या एक नई अचीवमेंट कह लें, वो ये है कि जो हॉप एक्सपेरिमेंट है वो भी कामयाब हो गया है कि वहाँ से उठकर उसने एक और छलांग लगाई और कुछ और सेंटीमीटर अवे जाकर जो है वो ठहरा है। चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी है? पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी क्या है? पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तानियों को इस मामले पर खुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। हम भी एटमी कुव्वत हैं, उन्होंने जब 1, 2, 3 धमाके किए थे तो हमने 7 धमाके कर दिए थे। अब वो चांद मिशन और सूरज मिशन पर पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तानी ये सवाल पूछने में हक़ बजाने है अपनी हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से कि पाकिस्तान कब इस फील्ड के अंदर आगे आएगा। जवाब सुना, मैं बताता हूँ जवाब क्या था। उसने कहा लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है, इट्स अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। ट्विटर सारिफ लिखती हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी की सी है और ये कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। ये औकात रह गई है। मैंने आपको दिखाया अफगानिस्तान वाला हाल। अफगानिस्तान के आपका अब आपके 4 रुपए में तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। शर्म से डूब मरने की मकाम है। आज भी ये लोग ये अशराफिया आपको यही बताएगी कि सब अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। और क्या भाई, इसरो के साइंटिस्टों ने ना पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया है। हुआ क्या यार, पहले जहाँ पे लैंडर लैंडिंग की थी ना, वहां से टेक ऑफ किया उसने। टेक ऑफ करके दोबारा 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, फिर उसने 40 सेंटीमीटर साइड में गया, फिर वहां पे लैंडिंग की है। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी चाहें, अगर उसमें ऑयल या फ्यूल ज्यादा होता ना, उसे लैंड करा के ऊपर फिर ले जा सकते थे उसी ऊपर। मतलब वही है ना, मतलब जाहिल बोलते हैं कि वहां चंद्रमा पे पहुंच गया तो क्या कर लेंगे। तो भाई इसी तरह जो अमेरिका चांद की मिट्टी लेकर आया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो 1-1 ग्राम मिट्टी मतलब इंडियन 90 लाख रुपए में बिकी थी, है ना। 90 लाख रुपए में चांद की मिट्टी बेची गई थी यहाँ पे। तो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी करने के लिए उसमें क्या। हाँ, तो मतलब देख लो ना, अगर इंडिया इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है कि मतलब हम दोबारा से भी वहां पे मतलब, और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे और दोबारा मतलब समान जैसे भी है मतलब दोबारा धरती पे आने के लिए बड़ी अच्छी एक कामयाबी है। और मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया की वीडियो में देख रहा था, और भाई वो मतलब एक तो बहुत ज्यादा कांग्रेच कर रहे थे इंडिया को और बोल रहे थे कि भाई अभी तुम क्या दिखाना चाहते हो, और मतलब ऐसे नहीं, और मतलब उन्होंने बड़े अच्छी शाबाशी दी है कि गुड, बहुत अच्छा काम है। और मतलब बोल रहा था कि अभी इंडिया जो है मतलब स्पेस की रेस में ना
सबसे तेज चलने वाला घोड़ा है मतलब। और मैं बताऊं तुझे, जो हमारा लैंडर था ना, लैंडर के एक और रोवर भी था ना, क्या नाम था, प्रज्ञान, वो 14 दिन के, मुझे लगता है कि वो फिर उठ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अभी स्लीपिंग मोड डाल दिया ना उसे, क्योंकि अभी वहाँ पे रात होने वाली है, रात होगी शायद, आज होगी, अच्छा रात होगी वहाँ पे, तो उसकी बैटरी फुल चार्ज करके ना स्लीपिंग मोड में उसे डाल दिया गया है। वो 14-15 दिन के बाद फिर वहाँ पे जब सुबह होगी मतलब, तो फिर उसे उठाया जाएगा। कोशिश, वैसे तो 14 दिन का प्रोजेक्ट है जैसा है टोटली, वो तो हो गई है, लेकिन शायद उठ खड़ा हो दोबारा। नहीं उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, करेगा फिर दोबारा वापस। अरे भाई मेरी बात सुनना, जब 1977 में बाइजर 1 बाइजर 2 भेजे गए थे ना, उनकी भी बैटरियां आज जिंदा हैं और उनसे भी आज मतलब वो भी ऑफ की गई हैं, सुला दी गई हैं वो भी, लेकिन आज भी वैज्ञानिक 45-48 साल बाद भी हम उनसे मतलब कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे को लग रहा है कि ये चंद्रमा वाला जो है ये बिल्कुल जागेगा, और है ना, क्योंकि बैटरी ये तो है नहीं कि नॉर्मल बैटरी चाइनाज वाली डाल के भेजी होगी, मतलब ओके समान होगा ना बिल्कुल। क्योंकि किया तो इन्होंने 14 दिन का लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन पता है इंडिया का प्रोजेक्ट 14 दिन मतलब करते कुछ दिन के ज्यादा सालों के चला जाता है। तो मतलब चंद्रयान 1 भी कितने दिन के लिए किया गया था, कितने साल, 7 साल चला था वो, है ना। सही बात। और अपना मार्स मिशन भी कुछ महीनों के लिए किया गया था, वो कितने साल चला। तो खैर ये तो हमारे साइंटिस्टों ने जो पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है, जो बड़ी फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में देते थे कि वो एक बंदा गाय लेके और नॉक कर रहा है कि मैं भी स्पेस रेस में आना चाहता हूँ। तो खैर हमने सबको पछाड़ दिया है, नासा ने भी कांग्रेचुलेशन किया है भाई, और सारी मीडिया ने, और बीबीसी की बड़ी जली है, बीबीसी इंग्लिश की, और अपना बीबीसी की ज्यादा जलती है ना, मतलब वो दिखाते हैं गरीब भारत, ये वो बोले, पीछे बोला था उन्होंने चंद्र चांद बाद में उतार लेना इनके रॉकेट को, पहले अपने टॉयलेट बना लो। तो भाई टॉयलेट अभी तुम्हारे को बनाने की जरूरत है, और ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया का वो एंकर कैसे जला भुना बैठा था, कहता सूरज पे जाने से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। मतलब कौन सी दुनिया में जीते हैं यार ये, इनके एंकर भी इतने अनपढ़ गधे हैं कि मतलब कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया में हो क्या रहा है, क्या बोलना है मीडिया पे आके। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं पता, गधे मतलब गधेड़े। 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, वो एक को ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, उनमें 10 में से एक ही पढ़ा लिखा था। तो फिर दिल लगा लो, सबने ऐसे पाए तो जैसे सब पढ़े लिखी थे, लेकिन किसी ने 2 की हुई, किसी ने 4 की हुई, किसी ने 5, 2 मिले उसमें जिसमें 10th की हुई थी। तो उनके 10th भी हमारे दूसरी क्लास के बराबर ही होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक सो, वैसे ही। जैसे ही हम इनकी वीडियो देखते हैं, रिएक्शन वीडियो, जैसे मतलब नल्ले लोग आके बकवास करते हैं मतलब मीडिया पे, पता ही कुछ नहीं है दीन दुनिया का उनको। तो ये तो हाल है इनका, और ये मतलब इंडिया का मुकाबला करेंगे और चांद पे बोल रहे हैं कि प्रूफ दो इनको। और अगर इंडिया दोबारा से अगर चाहे ना उसे रोवर प्रज्ञान को, वैसे तो स्टडी इसमें किया नहीं है गया कि मैं अंदर जाए और उठ के वहां से कुछ किलोमीटर और जा सकता है आगे, वो तो क्यों, वो तो जा ही सकता है। खैर वो तो हमें इतनी ज्यादा नहीं पता है, वो तो मुझे पता है ना, मैंने सुना है जा सकता है, नहीं जाए वो तो उतना है ना, उसमें डाला हुआ लेकिन फिर भी उसने अपनी हरकतें दिखा दी है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोबारा उठ के आ सकता है वापस वो। तो अच्छी बात है भाई, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमारे इसरो हमारा नाम ऊंचा कर रहा है, भारत का नाम जो मतलब अभी दुनिया में बनता जा रहा है। इसी की वजह से अभी चाइना जो है G20 समिट में नहीं आ रहा है, शर्म फटी पड़ी है ना, फटी पड़ी है चाइना की, इसीलिए मतलब नहीं आ रहा है। और ऊपर से मन मर्जी के मैप जारी कर रहे हैं। और दूसरा उसे डर भी है ना कि चाइना शी जिनपिंग इधर आए तो और उधर का राष्ट्रपति को और ही बन जाए। मतलब कू का भी खतरा है ना, कू भी हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग ने नैया मतलब डुबो दी है चाइना की, बिल्कुल है ना, तो पॉलिसी ऐसी है ना। तो खैर हमारा भाई जो जयशंकर साहब उन्होंने बड़े कड़ी मतलब जवाब दिए हैं, और तो आपको पता ही है वो कान फाड़ देते हैं कि अपना ऐसा जवाब देते हैं, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला था कि लूजिंग स्टॉक में कौन इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, डूबती हुई कंपनी में कोई तो पाकिस्तान के क्या हाल है, बिजली आ नहीं रही, खाना मिल नहीं रहा, और चांद पे रह रहे हो भाई, ये है असली चांद वाले। तो खैर वीडियो बड़ी अच्छी थी, और हमारे लिए भारत का गौरव जो इसरो के साइंटिस्ट बढ़ा रहे हैं, वो वाकई भाई हमारा भी सीना मतलब खून डेली का 1 kg बढ़ा देते हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।